अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर हमारा जो है वो थ्रेड्स पे है। हम आज देखेंगे कि हम थ्रेड्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और थ्रेड एक्चुअली होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज तक आपने देखा होगा कि हम जितना भी कोड करते हैं, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं तो वो सीक्वेंशली चलता है। सीक्वेंशली चलने से क्या मुराद है, लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 एंड देन मैं लिखता हूँ वेरिएबल b इज इक्वल टू 20। तो आपको पता है सबसे पहले ऊपर वाली स्टेटमेंट चलती है, जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो आपके पास जो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो चल जाएगी। ऐसा ही है। लेकिन बच्चों, थ्रेड्स में हम क्या करते हैं, लेट्स से हम थ्रेड्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम चाहते हैं कि ये दो स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स से वेरिएबल a और वेरिएबल b, और हम चाहते हैं कि ये दोनों इकट्ठी साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हों और ये मतलब पैरेलल चलें प्रोसेसर के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक स्टेटमेंट की बात करें कि एक ही स्टेटमेंट जो है वो पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकती है। हम इसमें बच्चों एक ब्लॉक ऑफ कोड, लेट्स से हमारे पास दो ब्लॉक ऑफ कोड है, हम चाहते हैं ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो इकट्ठे एग्जीक्यूट हों। अब हमें इसकी ज़रूरत कब पेश आती है बच्चों, अगर आप देखें, लेट्स से आप कभी फेसबुक के ऊपर आपने कभी साइन इन किया हो तो आपने देखा होगा कि उस वक्त जब आप साइन इन के लिए क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो एप्लीकेशन में आपने जो क्रेडेंशियल्स आई मीन पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर किया होता है उसकी अथेंटिकेशन होनी होती है। तो उस अथेंटिकेशन के लिए वो डेटा सारा जो है वो सर्वर के पास जाता है, वहाँ से उसकी अथेंटिकेशन होती है और इस सारे प्रोसेस में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट 5 to 10 सेकेंड्स लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। और तो बच्चों, इस दौरान आपने देखा होगा कि आपके पास एक कंटिन्यूसली एक प्रोग्रेस बार आपको जो है वो आपके सामने कंटिन्यूसली अपने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा होता है, वो स्पिन कर रहा होता है, जो आपको ये बता रहा होता है प्लीज वेट, लेट्स से लॉगिंग इन। और उस वक्त देखें आपका एक प्रोसेस तो चल रहा होता है जो कि अथेंटिकेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर रहा होता है, उस सारे प्रोसेस को देखता है, और एक और दूसरा प्रोसेस चलता है जो उस वक्त यूजर को इंगेज करके रखता है कि जी आप लेट्स से आपका काम हो रहा है बच्चों, अगर आप वो दो सेपरेट थ्रेड्स में नहीं करेंगे तो आप ऑथेंटिकेशन के लिए भेज देंगे उधर से, आपकी जो यूआई है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, उस वक्त के लिए स्टक हो जाएगी। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा स्प्लैश स्क्रीन वाले में, जब हमने उसको एक ही थ्रेड में करने की कोशिश की तो हमारी जो यूआई है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, हैंग हो जाती है, स्टक हो जाती है। तो हम फिर इस तरह के जब भी ऑपरेशन हो, इसी तरह लेट्स से आप लोकेशन गेट कर रहे हैं जीपीएस से, तो डेफिनेटली जब आप लोकेशन गेट करने वाला बटन प्रेस करेंगे कि मुझे इस वक्त करंट लोकेशन चाहिए, उसमें भी आपको थोड़ा टाइम लग सकता है जीपीएस लोकेशन गेट करने में। तो उस दौरान भी आप यूज़र को इंगेज कर सकते हैं कि आप एक उसको जो है वो एक प्रोग्रेस बार दिखाएं जिससे उसको पता चलता रहे कि जो है वो बैक एंड पे भी ये प्रोसेस चल रहा है। और इसी तरह से बच्चों, अगर आपने गूगल पे भी कभी गूगल मैप्स यूज़ किए हों और आप उस वक्त भी लेट से आप सोर्स और डेस्टिनेशन एंटर करते हैं कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करना है, तो वो आपको जिससे आपको वो डिस्टेंस बता देता है, और इवन आप जर्नी स्टार्ट करें तो वो आपको गाइड भी करता रहता है कि लेफ्ट टर्न करें, राइट टर्न करें। उस वक्त भी बच्चों आप देखें, जैसे ही आप सोर्स और डेस्टिनेशन लिख के आप एंटर करते हैं तो आपके सामने एक प्रोग्रेस बार नजर आती है जिससे वो कहता है कि गेटिंग बेस्ट राउट, कि मैं इस वक्त बेस्ट पाथ जो इस सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाता है वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जो बैक एंड पे तो वो ढूंढ रहा होता है और फ्रंट एंड पे वो आपको क्या दिखा रहा होता है, एक वो प्रोग्रेस बार जो चलती है। तो बेसिकली दो काम आपके साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, तो वो जो एक ही थ्रेड में आप दोनों काम पैरेलल नहीं कर सकते, उसमें अगर एक ही थ्रेड यूज़ करेंगे तो वो सीक्वेंशली चलेगा। अगर हम दोनों पैरेलल चलाना चाह रहे हैं तो हमें सेपरेट थ्रेड यूज़ करना पड़ते हैं। हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिससे हमें थ्रेड्स की एग्जीक्यूशन का आइडिया हो जाएगा। ऑलराइट, तो बच्चों थ्रेड के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास है थ्रेड। ओके, तो सबसे पहले चलिए मैं एक थ्रेड क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ वेरिएबल, और मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास T1 है, T1 फॉर थ्रेड, और इसकी जो टाइप है वो मेरे पास थ्रेड है। ऑलराइट, और इसी तरह मैं कहता हूँ मेरे पास एक वेरिएबल है और इसका नाम T2 है और ये भी एक थ्रेड है। इसकी जो डेटा टाइप है वो एक्चुअली मैं थ्रेड लिख रहा हूँ। ओके, अब हम इनको जो है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो मैं कर सकता हूँ T1 इज इक्वल टू लेट से, तो बच्चों आपने इसको थ्रेड क्लास से इनिशियलाइज करना है, तो थ्रेड, और ये मैं इसको इस तरह से इनिशियलाइज कर सकता हूँ। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रहे कि आपने इस थ्रेड को एक रनेबल पास करना है। बेसिकली रनेबल एक इंटरफेस है जो कि बैकग्राउंड कोई भी जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी रखता है। तो आपने बेसिकली जो रनेबल इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं कि या तो हम ये करें
कि यहाँ पे हम एक सेपरेट क्लास, लेट से मैं यहाँ पे एक सेपरेट क्लास बनाता हूँ, सॉरी मुझे जावा क्लास नहीं, मुझे कोटलिन क्लास बनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे कोटलिन क्लास की तरफ जाते हैं और क्लास, और यहाँ पे लेट से मैं कहता हूँ बैकग्राउंड, कुछ इस तरह से इसका नाम रख लेते हैं, जो भी आप मर्जी नाम रख लें। और मैं कहता हूँ कि ये जो क्लास है ये इनहेरिट होती है रनेबल इंटरफेस से। ऑलराइट, तो आप देखेंगे कि ये मुझे जो है वो एक एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल मेथड है जिसका नाम रन है, मुझे वो इम्प्लीमेंट करना है। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा। अब बच्चों मुझे क्या करना है कि इस क्लास का, ये जो मैंने बैकग्राउंड क्लास बनाई है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना और मुझे वो यहाँ पे पास करना है। ऑलराइट, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ वेरिएबल एंड लेट्स से obj ऑब्जेक्ट एंड इट इज ऑफ टाइप लेट्स से बैकग्राउंड, जो भी मैंने इसका नाम रखा है बैकग्राउंड, और इज इक्वल टू लेट्स से बैकग्राउंड, और ये मैं इसका कंस्ट्रक्टर लिख दूंगा। ऑलराइट, तो इस तरह से मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा और ये अभी मुझे क्या एरर दे रहा है, डजंट हैव अ कंपेनियन ऑब्जेक्ट दस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड हियर। ओके, एक्चुअली मुझे इस क्लास में अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लूँ, लेट्स से कुछ इस तरह से, ये मेरे पास एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो अब जो है वो बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड, सॉरी मैंने यहाँ पे जो है वो इसकी टाइप लिखनी थी पहले, बैकग्राउंड इज इक्वल टू बैकग्राउंड। ऑलराइट, अब ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इसको मैं ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ बैकग्राउंड। ऑलराइट, तो मैंने एक्चुअली इसका नाम भी सेम ही रख दिया, इस वजह से एरर दे रहा है। चलिए हम इसके ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे टाइप बैकग्राउंड, इसका ऑब्जेक्ट का नाम obj है। ऑलराइट, अब ठीक है, तो एक्चुअली मैंने क्या किया कि इस रनेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम obj है, और ये मैंने यहाँ पे पास कर दी। इस सारे का अल्टरनेटिव हमारे पास कुछ इस तरह से है, मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक कीवर्ड है, ये हम जब भी डायरेक्टली किसी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करना चाहें तो हम इस तरह से ऑब्जेक्ट लिख के उसको यूज कर सकते हैं। तो आपने लिखना है रनेबल, जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो ये हम ऐसे कर लेंगे। तो डायरेक्टली हम इधर इसको जो है वो डिफाइन कर लेंगे, जैसे हमने ये काम यहाँ पे किया था। और इस रन मेथड में आके हम कुछ भी लिखेंगे तो वो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट के कॉल होने पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली भी फंक्शन को ओवरराइड कर सकता हूँ। इसके अंदर टू डू लिखा हुआ, आपने उसको डिलीट कर देना। टू डू बेसिकली उस वक्त वो आपको बता रहा है कि आपने यहाँ पे सारा काम करना है। तो हम जो भी काम करेंगे ज़ाहिर हम यहाँ पे आके कर लेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने इस तरह से T1 थ्रेड को इनिशियलाइज किया, इज इक्वल टू थ्रेड, इसका कंस्ट्रक्टर लिखा, और उस कंस्ट्रक्टर में मैंने हम लोगों ने इसको एक रनेबल ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ पे आके मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आके इस थ्रेड को स्लीप करता हूँ कुछ देर के लिए, थ्रेड डॉट स्लीप, लेट्स सी। तो इसको मैं स्लीप कर लेता हूँ लेट्स से 800 मिली सेकेंड्स के लिए। इसका मतलब है तकरीबन 8 सेकेंड से कम, 0.8 सेकेंड्स के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 1 सेकेंड से कम ये टाइम बनता है। इस टाइम तक के लिए मैं इसको यहाँ पे रोके रखूँ। स्लीप करने का मतलब है बच्चों हम इस थ्रेड को कह रहे हैं कि आप इतनी देर वेट करें, बेसिकली ये वेट करने का फिनोमेना है। ओके, जैसे ये वेट कर लेता है उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि आप जो है वो लेट्स से ये सारा काम एक लूप में कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ वेरिएबल एंड एक्स एंड इट इज ऑफ टाइप इंटीजर एंड इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आके मैं करता हूँ कि व्हाइल एंड दिस एक्स इज लेस देन लेट्स से 50, और जब तक ये x 50 से कम है तब तक ये काम होता है। बेसिकली मैंने एक लूप लगाया और उसमें मैंने कहा कि ये स्लीप कर दो, और उसके बाद यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ, मेरे पास बच्चों ये फ्रंट एंड पे मेरे पास लेआउट है, वहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है जिसकी एडिट टेक्स्ट व्यू है। मैं इसके ऊपर कुछ इसके ऊपर टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट, और इसमें मैं जाके लिख देता हूँ लेट्स से थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ ये जो भी हमारे पास x है। ऑलराइट, तो अब बच्चों ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैं एक सेपरेट थ्रेड मैंने डिफाइन किया है कि ये काम जो है वो मेन थ्रेड के अंदर नहीं होना चाहिए बल्कि सेपरेट थ्रेड में होना चाहिए। और बेसिकली इस थ्रेड में मैं करके आ रहा हूँ, मैं एक लूप चला रहा हूँ और 50 टाइम्स चला रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास टेक्स्ट व्यू है इसके अंदर वैल्यूज जो है वो अपडेट होती रहें कि थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन 1, थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन 2, एग्जीक्यूशन 3, एग्जीक्यूशन 4, एग्जीक्यूशन 5, और मैंने जानबूझ के इसमें डिले रखा है 800 मिली सेकेंड्स का,
ताकि मुझे नजर भी आए। अगर बच्चों मैं ये डिले नहीं रखता तो आपको पता है जो 50 एग्जीक्यूशंस है वो विद इन सम नैनो सेकंड्स चल जाएंगी, तो मैं इसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाऊंगा कि इसकी आइटरेशंस चली भी हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे डायरेक्टली 50 नजर आएगा लिखा हुआ। तो क्योंकि हम इतने छोटे टाइम डिफरेंस को नोट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के उसमें थोड़ा पॉज रखा, थोड़ा उसको वेट करवाया, फिर अगली आइटरेशन, फिर थोड़ा वेट, फिर अगली आइटरेशन। तो बच्चों अभी मैं अगर इस एप्लीकेशन को रन करूं तो इसकी आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है कि मेरे पास ये जो फ्रंट एंड है इसके ऊपर जो है वो आना चाहिए कि थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन 1 2 3 4 5। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी वैसे इसमें कुछ एरर्स हैं, अभी ये नहीं चलेगा, और पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर हम इसके एरर्स की तरफ चलते हैं कि ये क्या चीज़ है। ऑलराइट, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये टेक्स्ट व्यू के ऊपर तो इसको कहना चाहिए था थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन 0, थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन 1, थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन 2 3 4 5। तो बच्चों इसकी रीजन ये है कि ये जो हमारे पास जो यूजर डिफाइंड एक थ्रेड है, क्योंकि ये मेन थ्रेड नहीं है, एक थ्रेड तो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देता है और सारा काम उसी थ्रेड में चल रहा होता है। लेकिन जो ये वाला हमारे पास थ्रेड है इसका कोई व्यू नहीं है, तो हम लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यूआई कंपोनेंट, ये बेसिकली टेक्स्ट व्यू यूआई कंपोनेंट है जो कि यूजर इंटरफेस के ऊपर डिजाइन है, हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं एक सेकंड थ्रेड के अंदर, जबकि इस थ्रेड के पास कोई व्यू नहीं है। तो बच्चों दो तरीके हैं, या तो हम जो व्यू है वो यहाँ पे लेके आए, पास करवाएं इसको व्यू उधर से, जो मेन वाला हमारे पास मेन थ्रेड है जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे लेके आए। जैसे हमने जब एक सेपरेट क्लास बनाई थी लोकेशन वाले लेक्चर में, तो हमने देखा था कि हम किस तरह से जो हमारी एक क्लास थी जिसका कोई व्यू नहीं था, तो हम किस तरह से उसकी तरफ व्यू लेके गए थे। तो दूसरा तरीका ये है बच्चों कि हम ये वाली जो स्टेटमेंट्स है इसको हम कहते हैं कि जब इस स्टेटमेंट की बारी है तो आप मेन थ्रेड के ऊपर इसको चलाना, क्योंकि मेन थ्रेड के ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास एक्सेसिबल हो जाएगा ये कंपोनेंट, ये हमारे पास जो व्यू है। तो उसके लिए बच्चों बहुत सिंपल है, आपने लिखना है रन ऑन यूआई थ्रेड, दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन रन ऑन यूआई थ्रेड। ये आपको जो मेन थ्रेड है, जो यूजर इंटरफेस थ्रेड है बेसिकली, उसको एक्सेस कर लेगा। तो आपने ये लिखना है, अगेन हमें इसको जो है वो एक ऑब्जेक्ट पास करना है और रनेबल, और यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर देना, और यहाँ पे रन मेथड आ जाएगा, इसको डिलीट कर देंगे। और ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसको हम कट करते हैं और हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हमने बेसिकली जो सिंपली लिखा हुआ था textview.txt, उसको अब हमने पैक कर दिया है एक दूसरे थ्रेड में, और ये थ्रेड बेसिकली मेन थ्रेड है जो आपके कंपाइलर ने स्टार्ट में एग्जीक्यूट किया होगा। जब आप ये लिखते हैं रन ऑन यूआई थ्रेड, यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस थ्रेड, तो ये उसी थ्रेड की तरफ वापस चला जाएगा जब इसने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी होगी। अदरवाइज बच्चों ये आपका काम सेपरेट थ्रेड में ही चलेगा। जब स्टेटमेंट की बारी आएगी तो क्योंकि ये डायरेक्टली व्यू एक्सेसिबल नहीं है, तो ये उसको भेज देगा स्टेटमेंट मेन थ्रेड को कि आप ये एग्जीक्यूट कर दो, तो ये बेसिकली दोनों आपस में सिंक कर लेंगे। अब अगर हम इसको रन करके देखें तो उम्मीद है कि अब हमें आउटपुट जो है वो नजर आएगी। लेट्स सी। ऑलराइट, हमें नजर नहीं आया, सो देखते हैं क्या रीजन है इसमें। ऑलराइट बच्चों, एक्चुअली हमें इसलिए नजर नहीं आ रहा कि ये देखें थ्रेड हमने ये डिफाइन तो कर लिया, अभी T1 थ्रेड जो है इसको हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन हमने इसको स्टार्ट नहीं किया। तो जब तक आप किसी थ्रेड को स्टार्ट नहीं करते तब तक वो थ्रेड जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता। तो हमें बेसिकली करना था T1.start। तो हम जब इस थ्रेड को स्टार्ट करेंगे तब ये अपनी एग्जीक्यूशन जो है इसको स्टार्ट करेगा। इससे पहले भी जब हम देख रहे थे, हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं कि जब हम इसको यूआई थ्रेड में यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमें कोई भी आउटपुट नहीं दिखाएगा बल्कि एक एरर आएगा। तो अभी वेल हमने इसको स्टार्ट कर दिया, तो अब हम अज्यूम कर दें कि हमें ऑलराइट, तो ये हमें थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन 0 ही दिखाई जा रहा है। आप सोचें कैसा क्यों? वेल मुझे समझ आ गई है कि हमने एक ब्लंडर मारा, बेसिकली हम कुछ स्किप कर गए, और वो स्किप बच्चों हमने ये किया है कि यहाँ पे आप देखें अगर तो हमने इस x में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया, तो x हमेशा 0 ही है, तो 0 चली जाएगा, तो हमें बेसिकली इसमें इंक्रीमेंट करना था। तो हम इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे आके हमें करना चाहिए x इज इक्वल टू x प्लस 1। ऑलराइट, अब हम जो है हमारा लूप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन 0, थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन 1 2 3 4 5 एंड ब्ला ब्ला। लेट्स सी। तो आप देखिए हमें 800 मिली सेकेंड्स यानी तकरीबन 1 सेकंड से कम टाइम के बाद हर नई एग्जीक्यूशन हमें चलती हुई
नज़र आ रही है। तो थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन 11, 12, 13, 14 बच्चों आप इसको यूज़ करके एक क्लॉक अगर आप बनाना चाहें, कोई डिजिटल वॉच बनाना चाहें तो आप इस चीज़ को यूज़ करते हुए वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा बच्चों अभी हम ये ठीक है, हमें तो ये नज़र आ रहा है कि ये काम हो रहा है और ये हम एक सेपरेट एक सिंपल थ्रेड में भी कर सकते थे, लेकिन अब हमने बेसिकली दोनों की देखना है कि दोनों थ्रेड्स अगर चला, मैं 2 थ्रेड्स लिखूं तो क्या दोनों वो आपस में दोनों एट सेम टाइम चलेंगे, हम ये चीज़ बेसिकली ऑब्जर्व करना चाह रहे थे। तो बच्चों मैं एक्चुअली इस सारे कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ थ्रेड 2 और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं T2 कह देता हूँ और बाकी मैं कुछ भी नहीं चेंज कर रहा। और यहाँ पे आके बच्चों इसका जो टाइम है वो 800 मिली सेकेंड्स की बजाय मैं कर देता हूँ लेट्स से 1200। ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ थ्रेड 2 एग्जीक्यूशन। ऑलराइट, और अब बच्चों जैसे हमने थ्रेड 1 को स्टार्ट किया, सिमिलरली हम T2 डॉट स्टार्ट। अब बच्चों अगर आप देखें मैंने क्या किया, 2 थ्रेड्स मैंने स्टार्ट कर दिए और दोनों थ्रेड क्या कर रहे हैं, एक यूआई कंपोनेंट को एक्सेस कर रहे हैं और दोनों उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों अगर तो ये प्रोग्राम चले सिक्वेंशली, ठीक है, बेसिकली हमने ये देखना था कि हम एक ब्लॉक ऑफ 2 ब्लॉक ऑफ कोड को साइमल्टेनियसली कैसे रन कर सकते हैं। अब अगर बच्चों ये चलता सिक्वेंशली तो सबसे पहले होगा T1 डॉट स्टार्ट, तो जब तक ये अपना काम कंप्लीट नहीं करता तब तक T2 को स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो आप देखें अगर T2 में हमें कैसे पता चलेगा T2 है, हमें यहाँ पे लिख दी है थ्रेड 2 और ऊपर हमने लिखा है थ्रेड 1, ठीक है। जानबूझ के बच्चों मैंने इनकी जो टाइम है वो डिफरेंट रखा है, क्योंकि बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 800 और इधर भी लिखता हूँ 800 तो क्योंकि ये दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट होंगे तो एक ही वक्त में अपडेट करेंगे। मैं चाहता हूँ ये दोनों डिफरेंट औकात में इसको अपडेट करें ताकि मैं ऑब्जर्व कर सकूँ थ्रेड 1 कब चल रहा है, थ्रेड 2 कब चल रहा है। ओके, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंस रखा दोनों में। ऑलराइट, और बच्चों डिफरेंस मैंने इस तरह से भी नहीं रखा कि इधर लेट से अगर 600 है तो इधर मैंने 1200 रख दिया, क्योंकि अगर मैं उधर 600 इधर 1200 रखता हूँ तो वो भी अगेन क्लैशेस आने के चांसेस है, इसलिए मैंने उधर 800 इधर 1200, या आप इसको लेट से चेंज करके 1100 कर सकते हैं, आप 1300 कर सकते हैं, ठीक है, पहले 1200, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। आप देखिए मैंने दोनों थ्रेड्स को स्टार्ट कर दिया और अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों साइमल्टेनियसली कैसे चल रहे हैं। सो लेट्स सी, चेक करते हैं। और बच्चों अगर आप देखें थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन, थ्रेड 2 एग्जीक्यूशन, फिर और इस तरह से आप देखें एक थ्रेड जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन ज़्यादा होगी क्योंकि उसका वेटिंग टाइम कम है, और दूसरा थ्रेड जो है क्योंकि वो एक आइट्रेशन से दूसरी आइट्रेशन के बाद ज़्यादा टाइम वेट करता है, तो इसलिए आप देखें एक 19 पे पहुँच गया, दूसरा भी 13 पे है। तो आप बेसिकली मैं आपको ऑब्जर्व इसमें ये करवाना चाह रहा था कि हमारे दोनों थ्रेड साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले थ्रेड 1 अपना काम कंप्लीट करेगा फिर थ्रेड 2 चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ऑल्दो दोनों का वेटिंग टाइम जो है वो डिफरेंट है, इसलिए एक थ्रेड तेजी से चल रहा है, एक थ्रेड थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। बेसिकली वो तो हमने खुद उसको रिस्ट्रिक्ट किया ना कि आप इतना वेट करें। पहले बच्चों ये था हमारा थ्रेड्स के बारे में एक लेक्चर जिसमें हमने नोट किया कि थ्रेड्स कैसे आपस में जो है थ्रेड कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट आपने देखनी है बच्चों, जब भी आप किसी यूआई कंपोनेंट को एक्सेस करेंगे, अगर लेट्स से आप टोस्ट मैसेज भी करवा रहे हैं तो अगर आप इसी थ्रेड में करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, अनलेस कि आप 2 कामों में से काम कर लें, या तो कॉन्टेक्स्ट पास करवाएं इस थ्रेड को और वो वाला कॉन्टेक्स्ट यूज़ करें दिस की बजाय, दिस आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप रन ऑन यूआई थ्रेड, आप में जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट की ज़रूरत एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़े जिसके लिए किसी व्यू की ज़रूरत है तो आप उसको मेन थ्रेड में एग्जीक्यूट करवा लें। तो होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। कोई क्यूरी हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।